स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न अंतरिक्षो स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। वेद, तुम भी एक गाना सुनाओ। मुझे नहीं गाना, आप लोग गाओ। अच्छा, मैं एक गाना गाती हूँ। मैं एक गाना गाऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वेद, अब गाओ प्लीज। नहीं नहीं नहीं, अब तो हम लोग अपनी बहू रानी का गाना सुनेंगे। हाँ। आप लोग यहाँ? अब हम लोग भी यहीं बैठेंगे। जानते हैं हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो लड़की वालों का समय होता है। फिर ये सोचा कि बहू रानी का गाना सुने बिना हम लोग कैसे जा सकते हैं,
गाओ बहुरानी गाओ। हाँ बेटा गाओ। उस दिन तुमने हमें कितना सुंदर गा के सुनाया था। किसका गीत गाया था उस दिन? ओ हाँ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का। वाह वाह वाह। तो चलो आज भी उन्हीं का एक गीत गा के सुना दो। भैया कहाँ है? मल्लिका सुनो। अरे भाई चाबी कहाँ है? चाबी तो दो। चाचू, भैया कहाँ है? ये सब तुम जानकर क्या करोगी बेटा? हाँ, तुम शादी के इस माहौल का आनंद लो, खुश रहो बस। बताइए ना भैया कहाँ है? वो यहाँ नहीं आएगा। और आप अभी कहाँ जा रहे हैं? आप नहीं बैठेंगे? नहीं, हाँ नहीं मतलब मुझे ना अभी बहुत सारा काम है। शादी का घर है ना, बहुत काम है। चाचू पर आप भैया की शादी के वक्त तो थे। हाँ मतलब हाँ बेटा था ना मैं। अरे पागल, वो तो भाई की शादी थी। अब ये तो घर की बेटी की शादी है। और बेटी की शादी में तो कितने तरह के काम रहते हैं। क्या गीत तुम भी। तुम तो कितनी समझदार हो ना, कमाल की बात है। अरे बैठिए बैठिए, कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। आपके घर की बेटी अब गाना गाने वाली है, सुनेंगे नहीं? चलो एक अच्छा सा गाना सुना दो बेटा। क्या हुआ बेटा? गाओ। हाँ बेटा, तुम रविंद्रनाथ टैगोर जी का ही गाना सुना दो। और नहीं तो अपनी पसंद का। चाचू, जमुना भाभी क्या सच में चली गई है? गीत जमुना को ढूंढने की क्या जरूरत है? और वैसे भी ये रस्म तो तुम्हारी है, जमुना की नहीं है। तो तुम एंजॉय करो। ठीक है बुआ, आप सही कह रही हैं। चलो मैं जमुना भाभी को भूल जाती हूँ, पर भैया कहाँ है? भैया क्यों नहीं है मेरी इस रस्म में? और भैया ने तो हर फंक्शन को शूट किया है। प्री वेडिंग से लेकर अब तक की शादी की जितनी भी रस्में हुई सब शूट की हैं भैया ने। तो आज की रस्म में क्यों नहीं? आज वीडियो नहीं बनाएगा? कहाँ है वो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया कहाँ है? उसे बुलाओ। पापा, माँ, कहाँ हैं आप लोग? क्या हुआ गीत? भैया कहाँ है? भैया को बुलाओ। भैया को यहाँ पर होना चाहिए था। अच्छा माँ, मैं तो उसकी सारी रस्मों में थी। हाँ मानती हूँ कि शुरुआत में मुझे उस शादी से दिक्कत थी, पर बाद में तो थी ना। उसे भी यहाँ होना चाहिए। कहाँ है वो? प्लीज आप उसे यहाँ बुलाओ ना। प्लीज माँ, आप उसे बुलाओ। उसके बिना ये सारी रस्में नहीं होंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और आप लोग मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? प्लीज बताओ ना। तुम्हारे भैया इस घर में नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, वो घर छोड़कर चला गया है। क्या? भैया घर छोड़कर चला गया है? हाँ, तुम्हारी जमुना भाभी के पीछे पीछे तुम्हारे भैया भी घर छोड़कर चले गए। इसी शर्त पर ही तो ये शादी हुई है।
क्या क्या बोले जा रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, संगीत तो था यहाँ पर। मुझे तो लगा कि भाभी, मुझे तो लगा कि वो आएगा भी यहाँ पर। कैसे सोच लिया तुमने कल्याण कि जमुना को संगीत अकेला छोड़ देगा? इतनी लड़ाई और अशांति में भी संगीत ने कभी भी जमुना का हाथ नहीं छोड़ा, तो फिर आज कैसे वो अपनी अर्धांगिनी को यूं अकेला छोड़ सकता है? तुम ही बोलो। अकेला कैसे छोड़ सकता है यानी? ये बातें क्यों हो रही हैं? संगीत कहाँ है? जमुना कहाँ है? क्यों कह रही हो ऐसी बातें? सच में नहीं पता आपको, या फिर अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं? तमीज से बात करिए मुझसे। मत भूलिए कि आप केदार राय के घर में खड़े हैं और केदार राय से बात कर रहे हैं। बड़े भैया प्लीज थोड़ा दिमाग ठंडा रखिए। आप जरा शांत तरीके से बात कीजिए। आफ्टर ऑल आप बेटी के पिता है, प्लीज। बेटी का पिता हूं तो क्या हुआ? गलत भी बर्दाश्त करूं जिससे कि ये मेरे सिर पर और चढ़ जाए? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे बेटे बहू घर पर नहीं है? हाँ, नहीं है। जमुना घर पर नहीं है? हाँ, आपकी बहू रानी घर पर नहीं है। केवल इसी शर्त पर ही तो ये शादी हो पाई। शादी शर्त पर हुई है? कैसी शर्त? यही कि अब से उस ढोली की बेटी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। क्या? हाँ, इस परिवार का उस ढोली की बेटी के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इसी शर्त पर शादी कराई गई है। बिल्कुल सही। हम लोग तो बारात लेकर जा रहे थे, केवल आपकी ही बहू जमुना के अनुरोध पर हम यहाँ पर रुक गए। उसने हमें जुबान दी थी कि इस परिवार के साथ वो अब किसी भी तरह का संबंध नहीं रखेगी, किसी के भी सामने हमारा सर नीचा नहीं होने देगी। हमें किसी से भी ये नहीं कहना पड़ेगा कि जिस घर की बेटी को हम बहू बनाकर लाए हैं, उस परिवार की बहू एक ढोली है। जो लोग पूजा और त्योहारों पर ढोल बजाते हैं और साल के बाकी दिनों में गरीब मजदूरी का काम करते हैं, यहाँ तक कि नौकरों वाला काम करते हैं। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर प्रलय मणि बाबू। आप मुझे आंखें दिखा रहे हैं? हाँ, दिखा रहा हूँ। आप मेरी बहू के बारे में एक शब्द भी उल्टा सीधा नहीं कहेंगे। आप थोड़ा शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। बड़े भैया क्या हो गया है आपको? आपका दिमाग ठीक तो है ना? ये वेद के घर वाले हैं। वो जिसके बारे में बुरा कह रहे हैं, वो वेद की बीवी की भाभी है। उसके बारे में सम्मान से बात करनी होगी। एक बात याद रखिएगा, अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो हम आपकी बेटी को नहीं रखने वाले हैं। इनफ इज इनफ। पापा, माँ, आप लोग तो विदेश में रहते हैं ना? उसके बाद भी ऐसी सोच? ये क्या कर रहे हैं? हाँ? मैं तो सोचता था आप लोग बड़े दिल वाले हैं, लेकिन आज यहाँ आप लोग मेरे ससुराल वालों का अपमान कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। वेद, ठीक तरह से बात करो। नहीं, बहुत देर से मैं ठीक से ही बात कर रहा था। मैं चुपचाप सब कुछ देख रहा था। आज मेरी शादी है, इसलिए मैं इतनी देर से चुप था। लेकिन पानी अब सर के ऊपर से निकल गया है। हर चीज की एक सीमा होती है। पापा, माँ, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ। अब ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे मुझे आपकी संतान होने का पछतावा हो।
मैं हमेशा से आप लोगों पर गर्व करता आया हूं। हाथ जोड़ता हूं, प्लीज। गीत, आई एम सॉरी। विश्वास करो, बात इतनी बढ़ जाएगी। मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जमुना घर छोड़कर चली जाएगी। माँ, हमें जमुना को वापस लाना होगा। बोलिए ना, कोई तो रास्ता होगा। चाचू आप बताइए, कोई तो रास्ता होगा उसे वापस लाने का। वो नहीं लौटेगी वेद। हाँ, जमुना इस घर में कभी वापस नहीं लौटेगी, कभी भी नहीं लौटेगी। तो फिर अब कैसी रस्में? अब कह रही हो कैसी रस्में? अब बोल रही हो? तब याद नहीं आया था जब शादी टूटने की बात को लेकर कितनी सारी बातें सुनाती बेचारी लड़की को? सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है जमुना। मेरी शादी टूट रही है। तुम्हारी ढोली की पहचान अब तक मिटी नहीं है। तुम्हारे ढोली होने की वजह से मेरी शादी टूट रही है आज जमुना। तुम एक ढोली की बेटी हो और तुम हमेशा जमुना ढोली ही रहोगी। वो और कितना सहती बताओ, बेचारी मासूम सी बच्ची, उम्र ही क्या है उसकी, तुम्हारे ही बराबर है वो, और पूरे संसार का बोझा लेकर घूम रही है। गृहस्थी का बोझ भी संभाल रही है। कितना सहेगी वो, तुम ही बताओ कितना सहेगी? वो भी तो इंसान ही है ना। मुझसे भूल हो गई माँ। मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। माँ विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ, मैं उसे ये सब नहीं कहना चाहती थी। गीत, अब ये सब बातें छोड़ो ना, चलो हम लोग एंजॉय करते हैं। You shut up, रंजना। कैसा गाना बजाना? अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। गीत, आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमें भी आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि आप सच छुपाकर अपनी बेटी की शादी करवाएंगे। अभी पूरा सच तो आप लोगों ने सुना ही नहीं है। और क्या सच जानना बाकी रह गया है? गीत गाना बजाना कुछ नहीं जानती। आर्या, आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? और तुम यहाँ से अब चली जाओ, निकलो यहाँ से। अरे सुनो, धक्के मारकर निकालो इसको घर से बाहर। क्यों निकलेगी? वो तो सच ही कह रही है। अरे सबको सब कुछ पता होना चाहिए, वरना बाद में इनके परिवार में अशांति होगी। आंटी ठीक ही कह रही है। वैसे भी गीत भारतीय सभ्यता के बारे में जानती ही क्या है। न रविंद्रनाथ टैगोर के गीत आते हैं और न ही भजन कीर्तन आते हैं, तो बस वेस्टर्न गाने। पार्टी करती है और बस लॉन्ग ड्राइव्स पर जाती है। वो बस एक बड़े घर की बिगड़ी हुई औलाद जैसी है। अपने मन में जो आया वो करती है और आपका बेटा भी उसका उसमें साथ देता है। ये लड़की तो आपके घर की बहू बनने के लायक ही नहीं है। ये क्या कह रही है? हैं? क्या कह रही है ये सब? केदार बाबू, ये क्या कह रही है? ठीक ही कह रही है। वेद, ये पार्टियां करती है, डिस्को जाती है, हैंग आउट करती है। माँ, मुझे माँ कहकर मत बुला। नहीं हूँ मैं तेरी माँ। बहुत हो गया, चलो यहाँ से। माँ सुनो। रुक जाओ बहू, एक बात ध्यान में रखना वेद। भविष्य में अगर कभी भी सुना कि इस परिवार के साथ जमुना का किसी भी तरह का मेल जोल है,
तो फिर इस घर के साथ हमारा कोई भी संबंध नहीं रहेगा। किसी भी तरह का नाता, रिश्तेदारी कुछ भी नहीं रहेगी। ध्यान रखना ये बात। और आप भी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। हम लोग जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जहाँ उठते बैठते हैं, वहाँ के हर एक ऊंचे घरानों की अपनी एक मान मर्यादा है, उनका एक स्टेटस है, एक सभ्य परिचय, उनका कुल वंश सब कुछ हमारी ही तरह है। आप लोगों की तरह नीची नजरों वाले नहीं हैं, जो एक ढोली की बेटी को लाकर घर की बहू बना लिया। चलो चलो सब लोग। आप जमुना को ले आइए, जैसे भी हो बस जमुना को वापस ले वो आइए। नहीं लौटेगी बड़ी भाभी, नहीं लौटेगी। केदार, केदार, बहू रानी, माँ, संगीत कहाँ है? पूरे घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। माँ, ऐसी मुसीबत के वक्त आपके पोते ने अपनी पत्नी का हाथ नहीं छोड़ा। माँ, इस मुसीबत के समय संगीत जमुना के साथ ये घर छोड़कर चला गया है। माँ, प्यार निभाना जानता है मेरा पोता, इसे ही तो कहते हैं सच्चा प्यार। आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, हर हाल में वो अपनी पत्नी के साथ है। मैं प्रार्थना करती हूँ वो लोग खुश रहें, हमेशा सुखी रहें। विंध्यवासिनी देवी, प्रशांत और रागिनी से कहिए यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट लें। अब इस घर से ये विदा लें। अब इनका यहाँ रहना संभव नहीं है। रोकिए भैया, घर से विदा ले मतलब क्या बोल रहे हैं आप? इस घर में ना मेरा भी हिस्सा है और वो हिस्सा अब मैं लेना चाहती हूँ। देखती हूँ उससे पहले मुझे इस घर से कौन निकालता है। तुम्हारा इतना बड़ा साहस? हाँ भाई साहब, अगर सीधे सीधे प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ तो फिर मैं केदार राय को कोर्ट में लेकर जाऊंगा। बात को दिमाग में रखिएगा। चलो खाना खाते हैं। भाई साहब ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, लाजवाब खाना। आज मैं जी भर के गुलाब जामुन खाऊंगा। गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना मुझको, गर्मा गर्म गुलाब जामुन। चलो चलो चलो। रंजना, पल्लवी आओ। कुछ भी नहीं होने वाला। आप मुझे मेहंदी ही नहीं लगा पा रही हैं। अरे छोड़ो बाबा, हमारे समय में कहाँ था ये सब, मैंने कभी लगाई है? मैं कुछ नहीं जानती, आप मुझे मेहंदी लगा दीजिए। वो शाह बाबू की बेटी ने भी लगाई है, लगाइए। वो बड़े लोग हैं। तो क्या हुआ माँ, गरीब लोग क्या मेहंदी नहीं लगाते? लगाते हैं। अपनी बहन को मैं मेहंदी लगाऊंगी। दीदी आप? जमुना आओ आओ बेटा। दीजिए, मुझे दीजिए। माँ, कौन आया है? जमुना दीदी। कैसी हैं आप दीदी? मैं अच्छी हूँ। तुम अकेली? नहीं माँ, अकेली नहीं आई, मेरे साथ आपके दामाद जी भी आए हैं। आप सुनिए, आइए ना।
अरे दामाद जी, आइए आइए, बहुत अच्छा हुआ ये तो। बैठिए। अरे मेरी बेटी दामाद घर आए हैं, शंख बजाओ। नहीं नहीं माँ, आज मेरे लिए और आपके दामाद जी के लिए शंख और उलूक नहीं बजेगा। आज शंख बजेगा, उलूक दिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरी प्यारी बहन कृष्णा के लिए। क्यों नहीं, मेहंदी लगानी है ना? हाँ लगानी है ना, लेकिन आप लोगों से तो परसों आने की बात हुई थी ना, और आप आज ही चले आए। अब हाँ चले आए। अरे बाबा, मेरी इकलौती बहन की शादी है तो नहीं आऊंगी। चल मेहंदी लगाती हूँ। अरे वो बाद में लगा देना, पहले जीजा जी को बैठने के लिए तो बोलो। अरे हाँ हाँ, दामाद जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे ये दिखा, माँ ने बनाया क्या? बस ऐसे ही। जमुना जी माँ। वो तुम्हारी ये साड़ी क्या हुआ माँ? साड़ी तो अच्छी ही है। उफ माँ, आप ये साड़ी की बातें छोड़िए ना, आप जाइए अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए, मेहंदी लगाने दीजिए। चलो आप। दामाद जी, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। देखिए, आप इतना मत सोचिए, सब कुछ ठीक ही है। और जहां पर जमुना होगी वहां पर कुछ बुरा कैसे होगा? जमुना मैं कह रहा था कि मैं और तुम मिलके मेरी इकलौती साली को मेहंदी लगा देते हैं। जमुना तुम उस हाथ में लगाना, मैं इस हाथ में लगाता हूँ, ठीक है? हाँ बात तो ठीक है, पर आपको मेहंदी लगानी आती है? नहीं, लगानी तो नहीं आती, लेकिन तुम जैसे भी लगाओगी ना, मैं देख कर एकदम कॉपी पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट? दांत मंजन वाला पेस्ट? अरे नहीं गजा बाबू, वो पेस्ट अलग पेस्ट है और ये अलग पेस्ट है। तुम जब कंप्यूटर सीखोगे ना, तब तुम भी जान जाओगे। ओह अच्छा। चलो लगाते हैं, देर मत करो। आजा कृष्णा, बैठ। तुम भी बैठ जाओ। एक कोन मुझे देना। ये लीजिए। हाँ, ओ कृष्णा, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। एकदम लाल चमचमाती हुई बनारसी साड़ी, आके देख ले कृष्णा। कौन? जमुना? वो क्या है ना जमुना। कैसी बनारसी साड़ी भूषण काका? अरे वो क्या है ना, कृष्णा की शादी है, तो मैंने सोचा कि इसी उपलक्ष्य में कुछ लेकर जाता हूँ। ये बनारसी साड़ी ले आया मैं। माँ, आपको एक बात बोलूं? घर में अगर सांप आना चाहे तो उसे आने देना, पर इस भूषण काका को कभी मत आने देना। एक सांप आपका नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ये आदमी जरूर करेगा। जमुना, खुद को समझती क्या है तू? जितना बड़ा तेरा मुंह नहीं है, उससे बड़ी जुबान। जब देखो मेरी बेइज्जती करती रहती है।
एक बात कान खोलकर सुन ले, ये गांव मेरा है। इस गांव में खड़े होकर अगर तू मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करेगी तो जमुना, उसका नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तेरा तो इस गांव से निकलना मुश्किल हो ही जाएगा, दामाद जी भी नहीं निकल पाएंगे। इसलिए जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। अरे भाई, हम गांव के 4-5 लोग मिलकर अपनी आंखों के सामने कृष्णा की शादी करवाना चाहते हैं, बस। और उसमें मैं उसे सोने के गहने दूंगा मैं साड़ी दूंगा, और तुम देखना कि वो लाल चमचमाती बनारसी साड़ी पहनकर जब वो शादी के मंडप में बैठेगी तब देखना। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं आपके फायदे के लिए करते हैं। आप यहां अपना फायदा देखने आए हैं, वो भी कृष्णा को पाने के लिए। आपके जैसा इंसान ना बिना स्वार्थ के कभी कुछ नहीं करता। एक बात कान खोलकर अच्छे से सुन लीजिए। आप गांव की धमकी दे रहे हैं ना? मेरे एक फोन करने पर पूरी पुलिस फोर्स यहां पर आकर खड़ी हो जाएगी। इसीलिए अपनी हद के अंदर ही रहिएगा। और रही बात आपकी बनारसी साड़ी की, तो उसे लेकर यहां से दफा हो जाइए, निकले यहां से। और हां, शादी हम लोग कराएंगे, हम लोग, इनके साथ खड़े रहकर। कृष्णा की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं क्या कहना चाहता हूँ जानती हो? मैं बस ये कह रहा हूँ कि अरे कृष्णा तुमने एक बात ध्यान दी कि नहीं? देख अपनी दीदी की साड़ी देख। अरे बाबा, यही साड़ी पहनकर तो ये बड़े लोगों के घर ढोल पीटकर, हाथ फैलाकर पैसे मांगकर लाती थी ना, और आज वही साड़ी पहनकर यहाँ चली आई है। वो कहते हैं ना, वो सभी दुकानों पर लिखा रहता है buy one get one। और यहाँ भी वही हो रहा है। जमुना यहाँ आई है और साथ में दामाद जी भी आ गए हैं। तुम जानती हो श्योली, इन दोनों को ना केदार राय ने अपने घर से निकाल दिया है। जमुना, क्या बोल रहे हैं ये? अरे अब वो भला क्या बोलेगी? राय परिवार से सारे रिश्ते टूट गए हैं उसके। जमुना, अब तुम्हारा कोई जोर नहीं और दामाद जी का भी कोई जोर नहीं है, लेकिन अगर अब तुमने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की तो नतीजा बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ए काली, ए बनारसी साड़ी दे। ली। दे 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 दे। अरे कृष्णा, ये ले, ये साड़ी अब मैं तुझे पहना कर देखता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे 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 जमुना, ये क्या कर रही है? सुन जमुना, अरे मैं भूषण चाचा हूँ, मैं भूषण चाचा। हो क्या? आपकी बनारसी आपको ही पहना दी, अब हाथों में चूड़ियां पहनाकर पूरे गांव में घुमाऊंगी। ए जमुना! ए काली!
भूल गया क्या? विश्वकर्मा पूजा वाले दिन तुझे ढोल प्रतियोगिता में हराकर तेरा ढोल बजाने का घमंड तोड़ा था। चलो निकलो, निकलो यहाँ से, जाओ। जाते हैं, पर मैं तुम दोनों को देख लूंगा। तुम दोनों की ये सारी अकड़ निकाल दूंगा। अरे तुम्हारा ये पति मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो बस बड़ी बड़ी बातें करता है। अब देखना तुम, शादी के दिन मेरा असली खेल देखोगे तुम लोग। ए काली, चल यहाँ से, चल। चलिए चलिए। ए शिवली, शिवली क्या बात है, ये भूषण दादा और काली। दामाद जी, आप आ गए दामाद जी। दामाद जी, अरे 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 रहने दो रहने दो। दामाद जी अच्छे हैं ना आप? हाँ? ये देखो मेरी प्यारी जमुना भी आई है। हाँ? अरे आए कब तुम लोग? हाँ? तुम लोग तो परसों आने वाले थे ना, और फिर तुम्हारी ननद की शादी के बाद ही तुम्हारी बहन की शादी भी पड़ गई। तुझे पता है बहुत अच्छा लड़का मिला है, कोलकाता में घर है, रुपए पैसे धन दौलत गाड़ी घर किसी भी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है। मेरी कृष्णा भी तुम्हारी तरह रानी बनकर रहेगी। ये क्या? ये साड़ी तो तुम ढोल बजाते समय पहना करती थी, तो फिर अभी क्यों? मेरे सोने जैसी बिटिया के तन पर वो सोने जैसी बनारसी, सोने के गहने के साथ श्रृंगार, वो सब कहाँ चले गए? ये ऐसे क्यों आई है? क्या हुआ दामाद जी? ऐसे क्यों? ये सब ठीक तो है? सब ठीक है पापा। असल में आपकी बेटी राय परिवार को छोड़कर चली आई है। और इसके साथ में मैंने भी घर छोड़ दिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैंने भी घर छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा क्यों किया? मैं बताता हूँ आपको, सब कुछ विस्तार से बताता हूँ। आप पहले बैठिए ना। नहीं, मुझे बैठना नहीं, पहले ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है? मेरे ससुर जी ने मुझ पर भरोसा किया था, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी, वो जिम्मेदारियां मुझे निभानी ही होंगी। बोलिए बोलिए, क्या करने से ये शादी आज पूरी होगी, बताइए। जब तक तुम इस परिवार में रहोगी, तब तक मैं इस परिवार में अपने बेटे की शादी नहीं करवाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरे तुम क्या बोल क्या रही हो जमुना? हाँ? जमुना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम नहीं रहोगी मतलब? मैंने कह दिया ना, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अब रस्में शुरू कीजिए। जमुना ढोली इस घर में नहीं रहेगी। अब क्या होगा? तो फिर मेरी बेटी का क्या होगा? आपका क्या होगा? मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं अपना और अपनी बीवी का ख्याल अच्छे से रख लूंगा। आपकी बेटी को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा।